आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेकर है। ये 3 शब्द हैं विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़। जैसा कि ये 3 शब्दों के रंग कुछ अलग अलग हैं, यानी कि ये 3 गुणों की स्थितियों को दर्शा रहे हैं। अब विक्षिप्त को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जो कि एक सात्विक स्थिति को दर्शाता है, जबकि क्षिप्त को हमने एक रंगीन रंग से, एक राजसी स्थिति से दर्शाया, जबकि मूढ़ शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए, मूर्ख को ही संस्कृत में मूढ़ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में साधारणतः लोग क्या कहते हैं, स्टूपिड। और कहीं कहीं मूढ़ शब्द को, मूर्ख शब्द को, स्टूपिड शब्द को एक गलत अर्थों में, एक गाली के रूप में भी ले लिया जाता है। हालांकि देखिए, हमारा इन 3 शब्दों से केवल एक प्रकृति के गुणों की स्थितियों को समझाने के दृष्टिकोण से आज हमने इनको लिया है, क्योंकि आपके हमारी देखिए स्थितियां क्या है, तन के स्तर की और मन के स्तर की। तन का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो बना हुआ स्थूल शरीर है, और मन का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय भोगों की स्थितियां और मन बुद्धि की स्थिति, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं, उनका कार्य शरीर में एक कर्माशय संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम क्रियाएं करते हैं, उसका अच्छा बुरा प्रभाव अन्य मनुष्यों पे, अन्य जीवों पे पड़ता है। तो शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार भी बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर आपकी हमारी जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय केवल ये 3 शब्द ही है। अक्सर हम सभी भाई बहन इन 3 स्थितियों में, यानी कि इन 3 शब्दों की जो जो स्थिति हैं, उन स्थितियों के अंतर्गत कम अधिक हमारा भी जीवन बीतता है। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में विक्षिप्त की स्थिति अधिक मानी जाती है, तो हम सात्विक कहलाते हैं। जिनकी क्षिप्त की स्थिति अधिक प्रधान होती है, ऐसे मनुष्य राजसी कहलाते हैं। और जिनके जीवन में ये मूढ़ की स्थिति होती है, ये मूढ़ की स्थिति, ये तामसी कहलाती है, ये अज्ञानता की स्थिति है। जब तन मन के स्तर पर आपके हमारी एक आलस्य की स्थितियां भी रहती हैं, ना समझी की स्थितियां भी रहती हैं, यानी कि आपके हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो निरर्थक जाते हैं। कानून का भी उल्लंघन ऐसे लोग करते रहते हैं, शास्त्रों का तो उल्लंघन करते ही रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से आपको हमें समझना होगा। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। जबकि यहाँ सतोगुण की स्थिति का अभिप्राय तन मन के स्तर की एक स्थितियां हैं। देखिए, विक्षिप्त में तन के स्तर पर हम शुभ कार्य करने आरंभ कर देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर अभी हमारा एक विशेष स्थिति सात्विक अभी बनी नहीं होती। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अक्सर ये बातें आपको हमें समझनी चाहिए। जबकि क्षिप्त की स्थिति देखिए, तन के और मन के दोनों स्तर पे ही क्रियाएं तो अधिक होती हैं। ऐसे मनुष्य देखिए भागदौड़ भी अधिक करते हैं, संसारी सुखों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं भी अधिक करते हैं, मानसिक स्तर पर भी बहुत योजनाएं बनाते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में क्षिप्त मनुष्यों का उद्देश्य संसार को पाने का होता है, परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं होती। जबकि विक्षिप्त की एक सात्विक स्थिति कुछ कुछ एक विशेष बनने लगती है। भले ही परमात्मा को पाने का एक विशेष लक्ष्य अभी बना नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक निषेध कर्मों का अभाव रहता है, कर्म कांड भी ज्ञानपूर्वक होने लगते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन एक अनुशासिक होता है, नियंत्रित होता है। जबकि मूढ़पन में तो जितने भी उसके कार्य होते हैं वो निरर्थक जाते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य देखिए कानून का भी उल्लंघन करते हैं। ये सभी स्थितियां मूढ़ व्यक्ति के जीवन में उसका कर्माशय भी बिगड़ते हैं, संस्कार भी बिगड़ते हैं। यानी लक्षणों के आधार पे, जैसे तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा जाता है,
उसी आधार पे फिर हम मूड से अच्छी स्थिति शिफ्ट की है, शिफ्ट से भी अच्छी स्थिति एक विशिष्ट की मानी गई है। इन सभी स्थितियों को आपने एक भावार्थ रूप में समझना। यूं तो इनके देखिए सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही गहरे अर्थ एक योग दर्शन में समझाए गए हैं, लेकिन साधारण स्थितियों में इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि मन के स्तर पर आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम चिंतन करें, मनन करें, शोध की स्थितियां उत्पन्न करें, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर भी एक सात्विकता बनने लगे, परमात्मा को पाने का एक उद्देश्य आपका हमारा एक लक्ष्य बनने लगे। ये सभी स्थितियां विक्षिप्त की एक विशेष स्तर पर मजबूत मानी जाती हैं। फिर आगे आगे ये स्थितियां एकाग्र स्थिति की ओर ले जाती हैं, यानी कि जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बनने लगता है, तो फिर वो विक्षिप्त से आगे की एकाग्र स्थिति होती है। जब तन मन के स्तर पर आपका हमारा परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, भले ही उस मार्ग पर पहुंचने की एक लंबी यात्रा होती है, जो कि एकाग्र से एक ऊपर की स्थिति समाधि की कही गई है। हालांकि देखिए आज हमारा वो कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्रमबद्ध तरीके से हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में पहुंचते जाएं, ताकि हमारा आपका आध्यात्मिक उन्नति एक सहज ही गति पकड़ ले। अन्यथा हमारा आपका जीवन देखिए कभी विक्षिप्त स्थिति में, कभी क्षिप्त स्थिति में और कभी कभी मोड़ स्थिति में भी पहुंच जाता है। हालांकि इन मोड़ की स्थितियों को एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और यथासंभव अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि भौतिक लक्ष्य हम जितना भी बना लेते हैं या उस दिशा की ओर हम एक सफल हो जाते हैं, देखिए भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि मनुष्य जोनि में आपको में एक आध्यात्मिक उन्नति जो कि मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। उस स्थिति विशेष में हम जितनी अधिक तरक्की कर जाते हैं, उन्नति कर जाते हैं, वो मरने के बाद भी की गई आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है। मनुष्य को अधोगति की स्थितियों से भी बचना हो जाता है। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी मन बुद्धि की स्थितियां होती है, वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय संस्कार बनते रहते हैं, और बने हुए कारण शरीर में कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों के आधार पर ही अगली योनि का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर अपनी सात्विक स्थिति ही निरंतर मजबूत करने का प्रयास करते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।